वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम चलिए देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इट वॉज इन 1934 दैट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई M.N. रॉय। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा गया है कि द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये किसने सबसे पहली बार इसको पुट किया था, उठाया था, तो ये थे आपके M.N. रॉय। ठीक है, अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। आगे देखते हैं, इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब M.N. रॉय ने आइडिया रख दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसके बाद ये 1935 में जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने डिमांड किया, ऑफिशियली डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। फिर इन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ INC डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक, तो 1938 में जाके जवाहरलाल नेहरू ने फिर इसको डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको फ्रेम किया जाए और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसके लिए वो कैसे इलेक्ट होगी, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, The demand was finally accepted in the principle by British government in what is known as अगस्त ऑफर ऑफ 1940। ठीक है, क्रोनोलॉजी देखते जाइएगा आप लोग। 1940 में आपका अगस्त ऑफर आया था। ठीक है, फर्स्ट डिमांड वाज एक्सेप्टेड बाय अगस्त ऑफर इन 1940। ठीक है, अगस्त ऑफर ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आता है 1942। ठीक है, इन 1942 सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स, a member of cabinet, come to India with a draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after World War II। ठीक, फिर the Cripps proposal were rejected by Muslim League which wanted India to be divided into two autonomous states which with two separate constituent assemblies। ठीक है, तो जो मुस्लिम लीग थी उनको क्या चाहिए था कि भारत को दो भागों में बांटा जाए और उन दो भागों के अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, और लेकिन क्रिप्स मिशन में क्या था कि ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई थी लेकिन इन लोगों को दो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स प्रपोजल को। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी देखते चलिएगा। 1940 में आपका अगस्त ऑफर आ गया, फिर 42 में आपका क्रिप्स मिशन जिसको मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। While it rejected the idea of two constituent assemblies, it put forth a scheme for the constituent assembly with more or less satisfied the Muslim League। ठीक, तो ये रहा आपका 1934 से लेके 1942 तक क्या क्या हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आपका कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसको पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। फिर आगे बढ़ते हैं। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389। ठीक है, 389 ऑफ दिस 290 सीट्स वेयर टू allotted to the British India and 93 seats to the princely state। ठीक, and out of 290 seats allotted to the British India, 292 members were to be drawn from the 11 governors provinces, 4 from the 4 chief commissioner provinces। ठीक है, 1 from each। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी रखी गई थी, 389, 389, जिसमें से 296 आपको ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई और 93 आपके प्रिंसली स्टेट को मिली। ठीक है, और जो 296 थी ब्रिटिश इंडिया वाली, उसमें क्या था, 292 थी वो आपके 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस थे और 4 जो थे जो आपके चीफ कमिश्नर थे, ईच फ्रॉम हर में से एक एक एक। ठीक है, तो वो 4 हो गए। तो इस तरह ये आपके 296 बन गए और प्रिंसली स्टेट वाले 93 मिला के टोटल 389। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ क्या थी, आप याद रखिएगा 389 थी। फिर आगे बढ़ते हैं। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ द स्टेट इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स वेयर टू बी अलॉटेड सीट इन प्रोपोर्शन टू दियर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है, एक सीट पे 10 लाख वाला वही सिस्टम चला था। रफली 1 सीट वॉज टू बी अलॉटेड फॉर द एवरी 10 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं।
सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वेयर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़। ठीक है, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया गया। एक तो आपकी कम्युनिटी मुस्लिम बना दी, दूसरी सिख और तीसरी जनरल। जनरल में क्या थे, मुस्लिम और सिख को छोड़ के सभी। ठीक है, इन द प्रोपोर्शन ऑफ दियर पॉपुलेशन। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ each community were to be elected by member of that community in the provincial legislative assembly, and voting was to be by method of proportional representation by means of single transferable vote. ठीक, और the representatives of princely state were to be nominated by the head of princely states. तो ये हो गया आपका इसका। आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, ये तो फॉर्मेशन हो गया, स्ट्रेंथ वगैरह देख लिया आपने। अब बात आती है इलेक्शन की। ठीक, तो इलेक्शन में देखते हैं इलेक्शन क्या था कि द इलेक्शन और टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296। ठीक है, 296 जो ब्रिटिश प्रोविंसेस वाली थी, ठीक है, अलॉटेड टू बी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वेर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। ठीक है, तो जो 1946 में इलेक्शन हुए थे वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वाले थे, वो कितने थे, 296 सीट पे। ठीक, इस 296 सीट पे जो इलेक्शन हुए थे उसमें आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस वन 208 सीट्स एंड मुस्लिम लीग 73 सीट्स एंड स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट गॉट रिमेनिंग 15 सीट। ठीक है, सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट वेर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट वाली सीट थी वो फिल नहीं हुई, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हमको फ्री रहना है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह से ये दूर रहना है। फिर ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, द असेंबली आपके हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, SC ST इंक्लूडिंग वीमेन ऑफ ऑल सेक्शन, सब लोग थे इसमें। द असेंबली ऑफ इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एट दैट टाइम विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, उस टाइम में जो जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी उस टाइम में वो सारी असेंबली में इंक्लूड थे, लेकिन हाँ महात्मा गांधी और ये जिन्ना ये वेर नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सोच के बस तुक्का मार दें कि गांधी जी इतने इंपॉर्टेंट थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पार्ट होंगे, लेकिन नहीं, उस टाइम में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये 2 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे। ठीक, अब चलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946 एंड मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 बिल्कुल रट जाना है, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें मुस्लिम लीग ने बाइकॉट कर दिया था क्योंकि उनको अलग अलग स्टेट बनाना था। द मीटिंग वॉज दस अटेंडेड बाई ओनली 211 मेंबर। Dr. Sachidanand Sinha, the oldest member, was elected as the temporary president of the assembly. ठीक है, following the French practice. And later, Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent president of the assembly. इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने तो बाइकआउट कर दिया था, उसके बाद क्या था, इसमें 211 लोगों ने हिस्सा लिया, इस असेंबली को पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। इसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए उनको आपका टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बनाया गया। सिमिलरली बोथ H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected as the vice president of the assembly. In other words, assembly has 2 vice president. तो आपके प्रेसिडेंट तो बन गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी, ये लोग वाइस प्रेसिडेंट बन गए। On 13 दिसंबर 1946, जवाहरलाल नेहरू moved the historic objective resolution in the assembly. याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब आया था आपका, 1946 में। ठीक है, आगे इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ 11 सेशन ओवर 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ठीक है, 11 सेशन हुए थे जिसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। 26 नवंबर 1949 द लास्ट डे ऑफ 11 सेशन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया तो ये डेट होगी आपकी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। एक्सेप्ट दिस 11 सेशन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फाइनली मेट ऑन 24 जनवरी 1950 फॉर द सिग्नेचर ऑफ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेनेगल नरसिंह राव BN राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर डॉक्टर अम्बेडकर से कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे, BN राव। ठीक, एंड ऑन 26 नवंबर 1949 द पीपल ऑफ इंडिया adopted, enacted and gave to themselves the constitution of India। ठीक है, कीवर्ड्स देखिएगा, adopted, enacted, ये आपका 26 नवंबर ऑफ 1949 है एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली केम टू फोर्स, ये आपका 26 जनवरी 1950 है। ठीक है, पूरे देश में लागू कब किया गया, ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो
आगे देखते हैं इसके बारे में, थोड़ी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल याद कर जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला तो इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ इन मे 1949। ठीक। सेकेंड, अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947, adopted the national anthem and national song both on the 24 January 1950 and elected Dr. Rajendra Prasad as first president of India 24 January 1950। ठीक है, तो ये देखिए 24 जनवरी 1950 को तीन चीज़ें, पहला तो राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया, और वहीं नेशनल फ्लैग आपका 22 जुलाई ऑफ 1947। एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें, द मेंबर ऑफ वीमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये 15 थी। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है ये भी कि महिलाओं की संख्या, वीमेन का नंबर कितना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, याद रखिएगा 15। उनका नाम एक बार गो थ्रू हो लीजिए उससे, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, दक्षिणी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मैस्करीन, अमू स्वामीनाथन। ठीक है, ये आपके 15 मेंबर्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमने पूरा कंप्लीट किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। अब आगे देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।